आपके बेस्ट फ्रेंड, जो आजकल लोगों के बेस्ट फ्रेंड है, भाई कौन से बेस्ट फ्रेंड है आपके? फूड खाएंगे जो कंटेमिनेटेड ना हो, और ऐसी खुराक खाएंगे जो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, जो कि हमारे ह्यूमन सिस्टम को क्या करे, बूस्ट करे। क्लीनलीनेस इज द हाफ ऑफ फेथ। आज हम देखेंगे वायरल डिजीज को। वायरल डिजीज, तो वायरल डिजीज आर व्हाट? दे आर एक्चुअली illnesses caused by कौन सा शहजादा? दैट इज वायरस। तो वो बीमारियां जो कि इस शहजादे की वजह से, वायरस की वजह से पहले, इन बीमारियों को हम क्या नाम देते हैं? वायरल डिजीज। समझते हो कि नहीं? जो वायरस की वजह से स्प्रेड हो, जो वायरस की वजह से स्प्रेड हो और अफेक्ट करे मोर देन वन पीपल को, यानी एक बंदे को हुई ये बीमारी, लेकिन इसमें सलाहियत ये है कि ये स्प्रेड होगी, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? वायरल डिजीज कहेंगे। सो दीज आर द इलनेसेस कॉज्ड बाय वायरस एंड कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। समझते हो कि नहीं? और ये सलाहियत होती है कि ये पर्सन से पर्सन, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये स्प्रेड होती है, इसीलिए हम इसको वायरल डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस से फैलती है और इसमें फैलाव का शरह बहुत ज़्यादा है। आती है बात समझ के नहीं? क्लियर है सबको? अब हमने वायरस को कंप्लीटली देख लिया था, हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिए थे। तो अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताऊं तो वायरस क्या था आपके पास? इन्फेक्शियस एजेंट था, जिसमें क्या सलाहियत थी, जिसकी कंपोजिशन हमने देखी, तो वो कंपोजिशन जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए जो कि इनक्लोज था किस चीज में? कैप्सिड में। और हमने इसकी एक बड़ी खसूसियत देखी, दैट वाज इसकी रेप्लिकेशन, जो कि डिफर करती थी सेलुलर लाइफ से, कि ये रेप्लिकेट करेगा विद इन अ होस्ट सेल। तो इन्फेक्शियस एजेंट, कंपोजिशन, जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज होगा कैप्सिड में और रेप्लिकेट करेगा विद इन अ होस्ट सेल। समझते हो कि नहीं? अब ये वायरल डिजीज किस किस को अफेक्ट करती है, किस किस को अफेक्ट कर सकती है? हमने क्या देखा कि वायरस के जो होस्ट होते हैं वो बड़े वाइड रेंज पे पाए जाते हैं। तो दीज वायरल डिजीज कैन अफेक्ट whom? कैन अफेक्ट ह्यूमंस, मुझे और आपको अफेक्ट कर सकते हैं, अदर देन ह्यूमन एनिमल्स, और कैन अफेक्ट प्लांट्स। और हमने देखा कि ये अफेक्ट कर सकते हैं एज वेल एज बैक्टीरिया को भी। तो दे कैन अफेक्ट, दीज वायरल डिजीज कैन कॉज ह्यूमन बींग्स, ये अफेक्ट कर सकते हैं एनिमल्स को, प्लांट्स को, और यहां तक कि बैक्टीरिया को भी नहीं बख्शेंगे। समझते हो कि नहीं? अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें जनरल एग्जांपल्स, तो आपके पास नामी ग्रामी, दैट इज इन्फ्लुएंजा, कॉमन डिजीज जिसे आम जबान में आप फ्लू कहते हो, दैट कैन कॉज व्हाट? दैट कॉजेज फीवर, कफ, आपको फीवर हो सकता है, आप खांसोगे, ठीक है? और दैट कैन, अगर हम इसके अदर एग्जांपल देखें तो दैट कैन बी another virus, that is chickenpox, common disease, जो क्या कॉज करेगा? कैन causes what? Causes itchy red spots on body, पूरे बॉडी के ऊपर आपके itchy red spots क्या होंगे? पैदा होना शुरू करेंगे। तो आपको क्या बीमारी होगी? कौन सी वायरल डिजीज होगी? दैट इज कॉल्ड चिकन पॉक्स। समझते हो कि नहीं? और वायरस की एक और एग्जांपल अगर हम देखें, दैट इज एड्स, जिसको हम डिटेल से देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एड्स को हम डिटेल से देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो एड्स क्या करेगा? अफेक्ट करेगा किस चीज को? ह्यूमन सिस्टम को। और आपके ह्यूमन सिस्टम को इतना कमजोर कर देगा कि वो काबिल नहीं होगा कि वो लड़ सके इन्फेक्शियस एजेंट्स के खिलाफ। किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ वो लड़ने के काबिल नहीं होंगे, फाइट नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे बीमारी को हम क्या नाम देंगे, जिसे हम डिटेल से कवर करेंगे? दैट इज एड्स।
आती है बात समझ। और नामी ग्रामी जिसे सब जानते हो, दैट इज कोविड-19। कोविड-19 ड्यू टू कोरोना वायरस, ठीक है, जो कि क्या थी, इलनेस ऑफ रिस्पायरेशन, एक रिस्पायरेटरी इलनेस थी, रिस्पायरेटरी इलनेस, ड्यू टू विच वायरस, दैट वाज कॉल्ड कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ वायरल डिजीज जिसमें हम कवर करेंगे अपने एक को और इसके टाइप्स को। आती है बात समझ के नहीं? क्लियर है? तो हमने वायरल डिजीज देखा, हमने वायरस को थोड़ा सा ब्रीफली देखा और हमने कहा कि वायरस किस किस को अफेक्ट कर सकता है। वायरस के होस्ट बहुत सारे हो सकते हैं और हमने कुछ वायरस को भी देखा। अब ये वायरल डिजीज कैसे स्प्रेड होती है? हमने देखा कि ये स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन होगी। इसमें स्प्रेड होने की शरह, टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। ये बड़ा तेजी से स्प्रेड होता है, बहुत जल्दी वायरल होगा। आती है बात समझ के नहीं? तो इसका स्प्रेड जो है वो कैसे होगा? हाउ डू वायरस स्प्रेड? हाउ डू वायरसेस स्प्रेड? तो हम देखेंगे कि कौन कौन से जराए हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे वायरस क्या होंगे, स्प्रेड होंगे। नंबर फर्स्ट इज योर एयर, थ्रू एयर। कॉमन, सबसे कॉमन जरिया जिसमें वायरस स्प्रेड होगा, हवा के जरिए। कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होंगे वायरस के, जब वो कफ करेंगे या स्नीज करेंगे तो उनका वायरस जिसने उनको अफेक्ट किया था वो एयर में क्या हो जाएगा, रिलीज होगा। अब हेल्दी पर्सन जैसे ही सांस लेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तो वो भी शिकार होगा उसी वायरस का। आती है बात समझ के नहीं? तो इसमें क्या होगा कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जब वो क्या करेंगे, जब वो करेंगे कफ या स्नीज तो इन दोनों की वजह से जो वायरस है वो रिलीज होगा। वायरस क्या होगा, रिलीज होगा किस चीज में, हवा में। और हेल्दी पर्सन क्या होगा, फौरन अफेक्ट होगा। आप लोग खुद लिख लें कि हेल्दी पर्सन जैसे ही सांस लेगा वहां पे तो क्या होगा, वो भी अफेक्ट होगा। समझते हो? सो दिस वाज द फर्स्ट वे टू स्प्रेड वायरस, ड्यू टू विच वायरसेस स्प्रेड। सेकंड आपके पास कि आप क्या करें, डायरेक्ट कांटेक्ट करें, डायरेक्ट कनेक्शन हो आपका किन लोगों से, जो इन्फेक्टेड पर्सन। तो डायरेक्ट कांटेक्ट से भी ये बीमारियां फैल सकती है। आप वायरल डिजीज का शिकार हो सकते हो। यहां तक कि अगर आप सिर्फ टच करो एक इन्फेक्टेड पर्सन को या उसके बिलोंगिंग्स को या उसके साथ रहने वाले लोगों को, आपने उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट किया, टच किया उनको, तो आप भी अफेक्ट हो सकते हो इस डायरेक्ट कांटेक्ट से। ओके, व्हाट इज द अदर वे? नेक्स्ट वे क्या हो सकता है? दैट इज, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल इख्तियार नहीं करोगे, आप अपनी खुराक का ख्याल नहीं करोगे, दैट इज ईटिंग और ड्रिंकिंग व्हाट, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। तो अगर आप ऐसे आइटम्स यूज करोगे दैट कंटेन्स व्हाट, दैट कंटेन्स वायरस, तो आप उस वायरल डिजीज का शिकार हो सकते हो। अगर आपने ऐसे फूड या ड्रिंकिंग आइटम्स यूज किए जो वायरस कंटेन करते थे, तो आप भी उस वायरस का शिकार होगे। सो दिस इज द थर्ड वे हाउ वायरसेस स्प्रेड। What about the next way? Biting. आपको कोई एनिमल, कोई इंसेक्ट बाइट करेगा, अगर उसमें वायरस पाया जाता था तो वो वायरस आपके बॉडी में ब्लड के जरिए क्या होगा, ट्रांसफर होगा। समझते हो कि नहीं? जैसे कि आपको मॉस्किटो ने बाइट किया तो आपके ब्लड में उसने इंट्रोड्यूस किया किस चीज को, डेंगू को।
लेट्स सपोज डेंगू को, तो आप में वायरल डिजीज क्या हो गई, दाखिल हो गई। इसी तरह आपके बेस्ट फ्रेंड, जो आजकल लोगों के बेस्ट फ्रेंड है, भाई कौन से बेस्ट फ्रेंड है आपके, कुत्ते, भाई लोगों के कुत्ते बेस्ट फ्रेंड है। बिल्लियां, बिल्लियां कहते हैं ना कि योर बेस्ट फ्रेंड्स इनके बारे में बोल रहे हैं, योर बेस्ट फ्रेंड्स कैन बी योर वर्स्ट एनिमीज। भाई आपके जो ये बेहतरीन दोस्त है, खुदा के लिए इनसे दोस्ती खत्म कर दो, ये आपके दुश्मन है, तो ये आपको बाइट करके आप में मुंतकिल करेंगे क्या, वायरल डिजीज। फिर ये आपके लिए दुआ भी नहीं करेंगे, आपके कब्र पे भी नहीं आ सकते ये। भाई आज तक देखा है कि कोई कुत्ता अपने मालिक के कब्र पे गया और दुआ कर रहा हो कि अल्लाह मेरी वजह से ये इस दुनिया से गया, या अल्लाह इसकी बख्शिश कर दे। ऐसा नहीं होता। तो बाइट क्या कर सकता है भाई, दैट इज एग्जाम्पल डेंगू, जो कि कॉज होता है किस चीज से, मॉस्किटो से, जो कि कॉज होगा किस चीज से, मॉस्किटो से। इसी तरह रेबीज, अल्लाह के बंदो समझते हो कि नहीं। सो दीज आर द वेज हाउ वायरसेस स्प्रेड, कि वायरस कैसे स्प्रेड होते हैं। आती है बात समझ के नहीं। अब आप में वायरस की बीमारी आ गई, आप कैसे पहचानोगे कि आप में वायरल डिजीज है, ताकि आप क्योर की तरफ जाओ, प्रिवेंशन की तरफ जाओ। तो आप कैसे पहचानोगे, सो हम देखेंगे सिम्टम्स कि जब आप शिकार होगे किस चीज का, इन वायरसेस का, तो कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन से अलामात हैं जिससे आपकी बॉडी आपको बताएगी कि आप क्या हो, आप इन्फेक्टेड पर्सन हो। तो क्या है, दैट इज फीवर, आपको शदीद किस्म का फीवर होगा। सो द फर्स्ट कॉज मे बी अ फीवर, द सेकेंड कॉज दैट कैन बी कफ, दैट कैन बी सोर थ्रोट। भाई आपका गला क्या होगा, अच्छा खासा डैमेज होगा, खराब होगा, दैट कैन बी सोर थ्रोट। और क्या हो सकता है, दैट इज फटीग। भाई एक्सट्रीम टायर्डनेस होगी, आपको बड़ी सुस्ती होगी। तो सुस्ती को जब मैं देखता हूं तो सब में वायरल डिजीज है। सुस्ती के लिहाज से आजकल सब में वायरल डिजीज है, समझते हो कि नहीं। तो फटीग हो सकता है, वोमिटिंग होगी और डायरिया होगा। भाई स्पेलिंग मिस्टेक हमारे लिए माफ है, कहां पे गलती होगी स्पेलिंग की, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मुझे। तो ये कॉजेज हो सकते हैं, ये सिम्टम्स हो सकते हैं, जब फिर आप क्या करोगे, फिर आप बचने की कोशिश करोगे। समझते हो कि नहीं। अब वायरस तो स्प्रेड हुए, लेकिन वायरस वर्क कैसे करेंगे, हमने जनरल देखा था, तो हम थोड़ा सा ब्रीफली देख लें कि वायरस कैन वर्क, हाउ कैन वायरस वर्क, या हाउ डू वायरसेस वर्क। डिटेल से आप पिछले लेक्चर को रिवाइज कर लीजिएगा, समझते हो कि नहीं। सबसे पहले इसकी एंट्रेंस होगी किस जगह पर, बॉडी में। भाई ये आपके बॉडी में दाखिल होंगे बतौर मेहमान। इसके बाद अटैचमेंट होगी, रिश्तेदारी बढ़ाएंगे आपसे। कैसे कि होस्ट सेल से अटैच होंगे, कैसे होते हैं, पुराने लेक्चर्स को रिवाइज कर लीजिएगा, समझते हो कि नहीं। इसके बाद ये भाई रिश्ते को बढ़ाएंगे, रेप्लिकेट होंगे, रेप्लिकेशन होगी, आपकी मशीनरी यूज करके अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे, और इसके बाद स्प्रेड ऐसे होंगे कि फिर आप सर पकड़ोगे कि ये मेहमान नवाजी आपने क्यों की। समझते हो कि नहीं। तो इस तरीके से वायरसेस क्या होते हैं, इस तरीके से वायरसेस हमारे बॉडी में दाखिल होते हैं, फंक्शन करते हैं। अब हम देखेंगे भाई, जब आ गए, अब सर पे आ गई है, तो अब अपने आप को बचाना है कि नहीं। अब अपने आप को बचाएंगे, तो कैसे बचाएंगे, तो उससे पहले आप इसको नविश्ता करें, बल्कि मैं यहां लिख लेता हूं, थोड़ी जगह है मेरे पास। प्रिवेंशन क्या होगी,
कैसे अपने आप को बचाएंगे? सबसे पहला और सबसे खानदानी बचाओ, दैट इज हाइजीन। भाई सफाई का ख्याल करेंगे। क्लीनलीनेस इज द हाफ ऑफ फेथ, निस्फ ईमान है। आप क्या करोगे? आप रेगुलर अपने हाथ धोगे, सैनिटाइजर यूज करोगे, समझते हो कि नहीं? तो हाइजीन बड़ा जरूरी है भाई, समझते हो? नेक्स्ट चीज कैसे बचा सकते हैं? हेल्दी लाइफस्टाइल से, हेल्दी लाइफस्टाइल से, लाइफस्टाइल से। भाई क्या करेंगे? ऐसा फूड खाएंगे जो कंटेमिनेटेड ना हो, और ऐसी खुराक खाएंगे जो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करे? बूस्ट करे। और कोई भी वायरस आ जाए, हमारा इम्यून सिस्टम ऐसा हो कि उस पर फौरन अटैक करने के काबिल हो। तो इम्यून सिस्टम को कमजोर होने नहीं देंगे भाई, इम्यून सिस्टम को कमजोर होने ना दीजिए। खास तौर पर आप जवानों को बोल रहा हूं, आपका इम्यून सिस्टम आजकल बिल्कुल खत्म है, ठीक है? डिटेल से पूछने के लिए हमारे साथ अलग से कांटेक्ट करें, हम आपको बताएंगे इम्यून सिस्टम क्यों कमजोर है आपका, समझते हो? पर्सनल चीज है। थर्ड, आप क्या करो? वैक्सीनेशन करो। अगर कोई डिजीज, कोई वायरल डिजीज बहुत स्प्रेड हो गई और पूरे इलाके में फैल गई, तो फिर आपको वैक्सीनेशन करानी पड़ेगी, कि जैसे ही वायरस आए वो वैक्सीन उसको क्या कर देगा? किल कर देगा। तो ये बिफोर की जाती है। वैक्सीनेशन होती है कि जब आप इन्फेक्ट नहीं हुए लेकिन आप अपने आप को बचाना चाहते हो। तो इसको हम देखेंगे। एक और चीज हम देख लेते हैं यहीं पर कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। आमतौर पर वायरसेस ट्रीट नहीं होते, इसके लिए आमतौर पर ज्यादातर वायरसेस कोई ट्रीट नहीं होते हैं, इनका अपना एक लाइफ साइकिल है। जैसी लाइफ साइकिल खत्म होगी तो ये क्या होंगे? खत्म। लेकिन कुछ वायरसेस को हम मुख्तलिफ तरीकों से ट्रीट करते हैं। नंबर फर्स्ट चीज जो कि रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड क्या है? दैट इज रेस्ट एंड हाइड्रेशन। रेस्ट एंड हाइड्रेशन। आप रेस्ट करो। जब आप इन्फेक्ट होगे, आपने रेस्ट ज्यादा करना है और आपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, समझते हो कि नहीं? सो दिस इज द फर्स्ट क्योर, ठीक है? कॉमन क्योर। सेकेंड चीज जो मैंने यहां बताई कि आप क्या करें? आप वैक्सीनेशन लें। अगर वायरल डिजीज फैल गई थी तो आप वैक्सीनेशन लें, समझते हो? और इसके अलावा आप वायरल ड्रग्स भी ले सकते हो, आप वायरल ड्रग्स भी ले सकते हो रिलीफ के लिए। रिलीफ के लिए भाई वायरल ड्रग्स हम लेंगे रिलीफ के लिए। इन द केस ऑफ लाइक अगर मैं बताऊं, इन द केस ऑफ आपका इन्फ्लुएंजा या HIV, मरोगे फिर भी अगर HIV हुआ, समझते हो कि नहीं? तो इस तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। अब आपको बताऊं एक खानदानी बात जो आपके अच्छे के अच्छों को भी नहीं पता। एक खानदानी बात जो आपके अच्छे के अच्छों को भी नहीं पता। वो खानदानी बात क्या है? कि वायरस सारे दुश्मन नहीं होते, मैक्सिमम दुश्मन होते हैं। कुछ वायरसेस को हम यूज भी करते हैं, यूटिलाइज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। भाई खानदानी बात हुई कि नहीं? हुई है ना? तो ये फन फैक्ट है, खानदानी बात है। कौन सी खानदानी बात? कि हम इसको जीन थेरेपी में यूज करेंगे। कुछ इनएक्टिवेटेड वायरसेस को हम वैक्सीन्स में यूज करते हैं, और कुछ वायरसेस को हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट? कैंसर। कि जब हमने कैंसर में जो बैक्टीरियाज होंगे उनको किल करना हो तो उसके लिए हम वायरस का सहारा लेंगे। तो खानदानी बात हुई कि नहीं? तो भाई यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछना सवाब है।